नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो इस वक्त बेहद चर्चाओं में है। और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई थी। वहां उनके साथ जो केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव थे विभव कुमार, उन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की। खबरें तो ऐसी भी हैं कि वहां मारपीट भी हुई, जिसके बाद स्वाति मालीवाल थाने में भी पहुंची। लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। हालांकि इसके बाद संजय सिंह मीडिया के सामने आते हैं, इस पूरे मामले पर सफाई देते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि हां, स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के आवास में अभद्रता की गई और अभद्रता करने वाला विभव कुमार था। और कहा कि केजरीवाल ने, सीएम साहब ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और विभव कुमार पर अब वो कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन विभव पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। हां, लेकिन स्वाति मालीवाल उस दिन के बाद जरूर गायब है। स्वाति मालीवाल का कोई अता पता नहीं है और विभव कुमार लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ उनके चुनावी दौरों में, चुनावी प्रचार में लगातार घूम रहा है। इसी बात को देखकर, इन्हीं तस्वीरों को देखकर, विभव को केजरीवाल के साथ देखकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क उठी। मायावती ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की और ट्वीट करते हुए इंडी गठबंधन को उन्होंने बताया कि इस तरीके का दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि मायावती ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है। मायावती लिखती हैं, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या इंडी व अन्य गठबंधन हो तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। इसके बाद मायावती ने लिखा, अतः आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति व महिला आयोग को भी इस घटना पर समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मामले का संज्ञान लेने के लिए मायावती ने कहा है और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे भी कहा है कि आप इस मामले का स्वतः संज्ञान लें और किसी महिला के साथ अगर इस तरह की अभद्रता हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में जब लखनऊ में अखिलेश यादव और केजरीवाल साथ में चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने मुद्दे गिनवा रहे थे, उस दौरान एक पत्रकार के द्वारा स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा गया, अरविंद केजरीवाल पर। और जैसे ही सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल बगलें झांकने लगे, अरविंद केजरीवाल पसीना पसीना हो गए, अरविंद केजरीवाल इस तरीके से हो गए जैसे वो कुछ जानते ही नहीं और स्वाति मालीवाल का नाम उन्होंने पहली बार सुना है। देखिए एक बार। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल। जब अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक खिसका दिया और मौके की जो सिचुएशन थी उसे संभालते हुए अखिलेश यादव ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और कहा कि इससे भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, पर्चा खोलते हैं, वो उसको पलटते हैं, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद संजय सिंह अपनी तरफ माइक को खींच लेते हैं और कहते हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं और फिर वो मणिपुर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या कुछ किया वो नहीं बताते। एक बार संजय सिंह को भी सुनिए, फिर इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाऊंगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूं। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने
बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब इसे नेताओं का दोहरा चरित्र, राजनीतिक पार्टियों का दोहरा चरित्र ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। संजय सिंह ने मणिपुर की घटना का जिक्र किया, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसका जिक्र किया, महिला पहलवानों का जिक्र किया, लेकिन संदेश खाली का जिक्र नहीं किया। क्या संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या उनके साथ बर्बरता नहीं हुई? क्या उनके घरों को नहीं जला दिया गया? उसके बाद राधिका खेड़ा, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें शराब ऑफर की गई, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, कमरा नंबर पूछा गया और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तब किसी पार्टी ने कोई सवाल नहीं पूछा कांग्रेस पार्टी से। अब स्वाति मालीवाल के मामले पर जब विभव कुमार घिरे हुए हैं, जो केजरीवाल के आंख नाक कान बताए जाते हैं, लगातार केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं, आरोप लगे हैं, मारपीट के भी आरोप लगे हैं, अभद्रता के आरोप लगे हैं, लेकिन अब इस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में क्या हुआ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ। इस तरीके से क्या किसी घटना को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या मणिपुर की घटना संदेश खाली से जस्टिफाई की जा सकती है? क्या महिला पहलवानों की घटना स्वाति मालीवाल के मुद्दे से जस्टिफाई की जा सकती है? आखिर महिलाओं के ऊपर राजनीति कब तक होगी? दूसरी बात, राजनीति अपने फायदे के लिए ये लोग कब तक दोहरा चरित्र अपनाते रहेंगे? इस मामले की एक छोटी सी जो है एक कहानी मैं आपको बता दूं कि पर्दे के पीछे क्या कुछ डील, इस जो है घटना के पीछे क्या कुछ है। आप जानते होंगे अभिषेक मनु सिंह भी संजय सिंह का भी केस लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का भी केस लड़ रहे हैं। संजय सिंह को जमानत दिलवाने में अभिषेक मनु सिंघवी की अहम भूमिका रही, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दिलवाने में अहम भूमिका रही अभिषेक मनु सिंघवी की। और जो स्वाति मालीवाल हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। अभी पिछले दिनों वो अमेरिका में थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आए तो वो भी अमेरिका से वापस आ गई। तो खबरें ऐसी हैं कि केजरीवाल ने अपने मुख्य जो उनके संदेशवाहक हैं उनके थ्रू मालीवाल के पास संदेश भिजवाया कि आप अपनी जो राज्यसभा का पद है उससे इस्तीफा दे दीजिए और आपको हम पंजाब से राज्यसभा भेज देंगे, क्योंकि वहां हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन इस बात को मानने से स्वाति मालीवाल ने इनकार कर दिया और वो यही बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल से बात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। लेकिन वहां क्या कुछ हुआ होगा ये बात सबके सामने है। तो खबरें ऐसी हैं और अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच पर्दे के पीछे यह डील हुई है कि हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को लालच है कि वो राज्यसभा जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी को कैंडिडेट को जिता दिया था। तो कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी के जो दिल में कसक है राज्यसभा जाने की वो जरूर है। और इसी जो खिचड़ी पक रही थी वो अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच, उसमें बलि का बकरा बनाया गया स्वाति मालीवाल को, जिसके बाद ये सारी घटना घटी गई। सारा जो खेल है वो एक राज्यसभा सीट के लिए खेला गया। स्वाति मालीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल इस्तीफा दे दें। तो पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है उस पर क्या कुछ अपडेट आएगी वो भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मायावती ने पोल खोली है अखिलेश यादव की भी, अखिलेश यादव की, अरविंद केजरीवाल की और पूरे विपक्ष की, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।